साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड की तैयारी करने वाला सगले लाडला लाडलियां को अपने चैनल हनी की क्लास पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज तो एक और न्यूज निकल के आ रही है, तनाव में तो नहीं उड़ गया वो कटे कि भाई आज गहलोत साहब मार तो प्रॉब्लम बढ़ा दी है, जगह 33 जिला बन बढ़ा के 50 कर दिया, 33 ही दोरा सा पड़ी जा 50 ने करना पड़ेगा। तो देखो एक चीज मैं थाने पहले बता दूं कि एक तो अब तक जगह थे तारो कंटेंट पढ़ियो भी को बढ़िया तरीके रिविजन करो, क्योंकि मोटा मोटी बात लगभग 90% चांस ये है कि 28 तारीख ने था वो पेपर है, तो अब तक थारो पेपर बन के तैयार हो गया होगो। तो जो अब जगह परिवर्तन हुआ है यूं ज्यादा कोई मतलब भाई अगर पेपर तैयार होगो जना तो क्वेश्चन आवेगी को नहीं। और दूसरी बात अगर मान लियो अब थारो पेपर बन रही, अगर अभी तक नहीं बने और अब बनेगो तो उसका ज्यादा मोटा मोटी कोई 2-3 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, तो बाऊ कोई घणो फर्क कौन पड़े। बीगे चक्रा में नहीं कहते लार लो छोड़ के इन्हीं पढ़ने लग जाओ, थे थारो जो पढ़ रहा है कि अभी को बढ़िया तरीके रिविजन करो, हर इस चक्र में कौन पढ़ना। और तो अपने लिए कटे एक बढ़िया बात है कि भाई यहाँ सब सोच के देखो, अगर ज्यादा जिला बढ़िया है तो इको मतलब वैकेंसी अगर ज्यादा आवेगी, भाई सीधी सी बात है, ज्यादा जिला है तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा कार्मिक की आवश्यकता पड़ेगी, और ज्यादा कार्मिक अगर मान लो भर्ती करना पड़ेगा तो अपने लिए तो बढ़िया ही है, बेरोजगारी कम होगी, अगर ज्यादा और ज्यादा वैकेंसी आवेगी हर डिपार्टमेंट में। तो वो अपनो चैनल है कमाया था बेरो ही है। आपा प्रीवियस ईयर का जगह भी क्वेश्चन पेपर बीएसटीसी एग्जाम में अब तक 2008 ले अब तक जितना भी पूछा गया है, बांग महीना पा शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता का जगह प्रश्न पूछेड़ा है, बन आप अपने चैनल पे सोल्व करा और बन आप बढ़िया तरीके बन एक्सप्लेन करा, ताकि आपने के मोटा मोटी जोरदार समझ बन सके हर टॉपिक पर, कभी इस टॉपिक को के टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है, ताकि अब की बार जो तारो एग्जाम उसके बिगमाया थे एकदम सारा का सारा 450 ऊपर को स्कोर है वो बना सको। तो ज्यादा टाइम नहीं गया, आप चला सीधा ही क्वेश्चन पे। लास्ट टाइम आप 2016 को जो पेपर हो वो सोल्व करने लग रहा, 2016 का महीना आप टीचिंग एप्टीट्यूड का 25% कर लिया, 2600% है अध्यापक को अपने विषय के अच्छे ज्ञान के साथ साथ अन्य संबंधित विषयों का ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए उसे चाहिए कि तो देखो आपके सब्जेक्ट के अलावा दूसरे सब्जेक्ट को ज्ञान तो जल्दी आओगे भाई कि वो जो चीज पढ़ रहे हो वो आपके सब्जेक्ट के अलावा दूसरी चीजें भी पढ़ेगो, तो अपने अध्ययन में विविधता लाए। सीधी सी बात है, आपके अध्ययन में विविधता लाओगे, भिन्नता लाओगे, आपके सब्जेक्ट के अलावा भी दूसरी चीजें भी पढ़ेगो, जना दूसरे सब्जेक्ट को ज्ञान भी उजाओ, तो पहला ऑप्शन सही है। और भी विकल्प देख लेवा, अपने विषय की पुस्तक पढ़े, अरे आप वाली तो पढ़े ही है, दूसरा थोड़ी देर पढ़ जाओ, साथियों से विचार विमर्श करे, ठीक है वो भी एक विकल्प हो सके, लेकिन ये तो बड़ो विकल्प को नहीं हो। समाचार पत्र पढ़े तो सब बढ़िया पहलो विकल्प हो। मान लीजिए कि आप एक उच्च प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक है और थे माठ साहब बनने के बाद में मान लो 8वीं तक स्कूल का हेडमास्टर बन गया, और थारा स्कूल में 10-15% छात्र हर वर्ष स्कूल छोड़ के जा रहे, तो कहीं करोगा। देखो इस समस्या को समाधान क्या करोगा, तो हमेशा एक बात जीवन में आज तो एक गांठ बांध लियो कि भाई अगर कोई भी समस्या हो तो सब पहले आप क्या करांगा, भी का कारण बेरो पाटांगा कि भाई यह समस्या हुई क्यों है या हो रही क्यों है, इसका कारण की है। जब अपन कारण बेरो पाट जाओ जदी तो अपन भी वो समाधान करांगा, तो भाई बच्चा क्यों छोड़ के जा रहे हैं पहले कारण पतो लगावांगा, और कारण पतो करके फिर जगह भी जो प्रॉब्लम जिकी समस्या की वजह में जा रहे हैं बा कारण को अपन निजात कर देंगे। तो अब देखो स्कूल व्यवस्था शिक्षण आदि में सुधार के कार्य करेंगे, अंधेरम तीर मारम की गुन्यू है, स्कूल व्यवस्था और शिक्षण कार्य में तो अपन ये यहाँ सुधार कराई, यहाँ इनमें तो कोई डाउट को नहीं, लेकिन बच्चा क्यों छोड़ के जा रहे हैं अभी को कारण पता करांगा। छात्रों को टीसी नहीं देंगे, अरे टीसी नहीं देंगे तो कितना दिन को दें भाई, टीसी तो देनी पड़ेगी। अध्यापकों को सावधान करेंगे कि छात्रों को स्कूल नहीं छोड़ने दे, अध्यापक ही तो छुड़ा रहे हैं, कोई न कोई कमी लग रही है जल्दी तो छुड़ा रहे हैं, बच्चा थोड़ी दे रहे आप ही। तो ऑप्शन भी कोई नहीं। 4 नंबर है छात्र स्कूल क्यों छोड़ते हैं, इसके कारणों के विधिवत अध्ययन की योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करेंगे तथा कारण ज्ञात होने पर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे सटीक विकल्प है, आंख बंद करके चौथा ऑप्शन कर दो। 128 है शिक्षक अभिभावक संघ की सभा में आप निम्न में से क्या पसंद करना पसंद करेंगे। तो शिक्षक अभिभावक मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग की पीटीएम हुआ भी मैं आप करांगा, यदि कोई अभिभावक कुछ पूछे तो उत्तर देंगे, अरे कोई अभिभावक आगे कुछ पूछे वो जल्दी उत्तर देंगे, नहीं चुपचाप बैठे आ रहा ना। सगड़ा अभिभावक एक दिशा को नहीं हुआ, कई बेचारा बोल ही को नहीं है, कम पढ़ा लिखा हुआ है, सगड़ा पेरेंट्स आएडा हुआ बांग में बीच में कई कौन बोल रहा है, तो इको मतलब वो थोड़ी है कि 4-5 जगह पढ़ा लिखा है बन तो आप जगह पूछ रहे बन तो बता दें, बाकी घूम फिर के उठ जाए तो बाद में आगे पीटी में रखांगा ज्यादा वही को नहीं। छात्रों का मांगने पे दिखा देंगे, विषय विकल्प हो गए वो भी को नहीं हुआ।
सभी छात्रों के माता पिता से अपने स्कूल व शिक्षण के विषय में बात करेंगे, वो ऑप्शन बढ़िया है। चौथा है अपनी कक्षा के छात्रों के सभी अभिभावकों से बातचीत करने तथा उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो 4 नंबर विकल्प और ज्यादा बढ़िया कि भाई सारा अभिभावकों बातचीत तो करांगा ही, तीसरी वाली बात तो ही में आ गई, लेकिन बांग बारम और ज्यादा मतलब जानने की कोशिश करांगा, ताकि कि अपन बेरो पढ़ सके कि भाई अपने क्लास में जगह बच्चा बांगा अभिभावक है भाई के टाइप का पढ़े हुए के व्यवसाय करे, ताकि अपन यह पता लग सके कि बच्चा ने गर्म माहौल किसी को मिल रही है तो भी अनुरूप ही अपन फिर बिना आगे मार्गदर्शन भी बच्चा को करांगा। तो 4 नंबर विकल्प एकदम सही है। फिर है सिनेमा तथा दूरदर्शन जहां अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न कर रहे हैं, वही देखो वो जो क्वेश्चन है ना इन पढ़ते हैं अपन बेरो पाठ रहे क्या एक हो रही है और बठैया हो रही है, मतलब पहलो नेगेटिव है तो दूसरो पॉजिटिव आसी। कई बार को नहीं होगी कि भाई रात ने दही खाने का ए नुकसान है, लेकिन तो इको मतलब आगे फायदो बताओ, लेकिन आगे विरोधाभास आ गयो, इको मतलब पहले घाटो बताओ तो आगे फायदो बताओगे, तो आई बात उठेगी। वो कह रहे हो कि सामाजिक बुराइयां तो उत्पन्न करी है, वही तो मतलब बटन कुछ फायदों का ही है, आज वे शिक्षा प्रदान करने के लिए बाधक बन गए ना, अत्यंत उपयोगी हो गए, बिल्कुल सटीक अत्यंत उपयोगी हो गए, सहयोगी हो गए। अब बात भी सही है, कोई उपयोगिता नहीं है। तो पहले और चौथो तो एकदम गलत होगा। अब बच्चा 2 सहयोगी हो गए, अत्यंत उपयोगी हो गए, तो ज्यादा शानदार कोई सो है। देखो उपयोगी लिख तो जाना तो बात अलग हो जाती है, लेकिन अत्यंत उपयोगी मतलब इन और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दियो, तो 2 नंबर विकल्प एकदम सही है। साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं? तो साक्षरता अभियान में आप कहीं सहयोग देंगे? नौकरी करके, नौकरी तो करने लग रहे हैं यही, साक्षरता का महत्व बता के, अपने को साक्षर करके। तो अब सीधी सी बात आप जो मांगा जाना आप तो साक्षर होगा, सक्रिय भाग लेंगे। तो देखो 4 नंबर विकल्प है ना सबसे ठीक है, सक्रिय रूपों थे मतलब भाग ले रहे हो, इको मतलब ते सारा काम कर रहे हो, साक्षरता को महत्व भी बता रहे हो और खुद भी साक्षर हो रहे हो, हर लोगों ने भी साक्षर करने को प्रयास कर रहे हो। सक्रिय रूप अगर आप कोई काम करा मतलब आप सारा काम कर रहे हो, बीम सारा ऑप्शन आ गया। तो 4 नंबर विकल्प आप एकदम सटीक हो जाएगा। आगे है मित्रता की भावना का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रश्न रिपीट हो रही है, जगह पहले वीडियो देख रहा है कि बन बेरो है, किशोरावस्था एकदम राइट आंसर है। विद्यालय में मित्रता के विकास के लिए सबसे उपयोगी इकाई कक्षा होती है। तो 1 नंबर बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो एकदम ठीक बात है। क्या कारण है? कभी क्लास का माइन बच्चा मित्रता को विकास सौ ज्यादा कटा हुआ, अरे क्लास में मतलब स्कूल का माइन बच्चों सौ ज्यादा टाइम कटा व्यतीत करे, क्लास में करे, बीच में भी थोड़ी बहुत आधी छुट्टी हो भी माइन वो खानो गुणो खाओ मान लो, अरे थोड़ा 10-15 मिनट पढ़ खेल ले भी के अलावा तो पूरी देर वो कट रहे क्लास में ही रहे, तो इको मतलब जगह दूसरा बच्चा बांगे सागा भी को व्यवहार अंत्य क्रिया सौ ज्यादा कटा हुआ क्लास में ही हुआ, तो मित्रता को विकास सौ ज्यादा कटा हुआ क्लास में होगा। तो पहला विकल्प एकदम सही है, बिल्कुल सटीक। समूह के लोग अपने नेता का अनुसरण करते हैं, क्यों? अरे समूह का लोग आपका नेता को अनुसरण करे, देखो सीधी सी बात है, आजकल कोई दूसरे को अनुसरण करे आपका स्वार्थ वास्ते करे, ये कोई को नहीं करे, तो वह उनकी समस्याओं को समझता है, बस ये कारण करे कि वो बांगी समस्या समझे और बांगी निजात करण का प्रयत्नशील रहे हमेशा। तो पहला विकल्प एकदम सही है, उनसे संबंधित हुआ, प्रशंसा हुआ, धन प्राप्त किया है, तो अलग ऑप्शन हो गया, तो 1 नंबर सही हो। गांधी जी का संपूर्ण भारत ने अनुसरण किया, आई बात आ गई, गांधी जी को सगल भारत है वो अनुसरण क्यों करियो? क्योंकि लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति को, गांधी जी को मकसद क्यों कि स्वतंत्रता मिल रहा है, अरे एक लाख नहीं पूरे देश ने मिल रहा है, ये वजह सारो देश बांगो अनुसरण करतो, अंग्रेजों को भगाना था, जाति पांति को हटाना था, सत्य बोलना था, तो पहलो एकदम सही है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है, बिल्कुल सटीक बात है, एकदम निसंदेह। 4 नंबर विकल्प एकदम सही है, समझ शिक्षा आजीवन चल रहा है, बस जड़ता ही जोड़ो लेर स्कूल जाता रहा बस बिताई दिन शिक्षा चल बाद में की सिखाई को नहीं, आपने तेरे परिवार में घना ही ईसा होगा जगह स्कूल गया ही को नहीं, बावजूद भी अच्छा शिक्षित ने फेल करे, तो इको मतलब शिक्षा आजीवन चल रहा है, 12वीं भी आप ज्यादा सीखा स्कूल ना। व्यक्तित्व के विकास में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों शिक्षा का योगदान महत्वपूर्ण है, वो एकदम यूं मिलतो जुलतो ही आ गयो। औपचारिक तो हो गयो जब थे स्कूल में सीख रहे हो, अनौपचारिक जगह पर 12 वातावरण और लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं क्यों सीख रहे हैं, तो दोनों को महत्वपूर्ण योगदान हुआ, बिल्कुल सटीक बात है, सहमत आप एकदम यूं। मेधावी भाई की तुलना में अपने प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण हीनता की भावना पनपती है, अरे आप बात एकदम सही है। मान लो कई बार क्या हुआ, एक परिवार के माया 2 भाई हुए, एक तो शानदार हुआ बड़ो होशियार हुआ और एक मान लो थोड़ा कम हुआ,
एक का 90% बन गया, एक का 85 बन गया, लेकिन घर का के 90 ने एकदम चक्कर सिर पे मिल लेगा, अरबी 85 वाला कहेगा मारते वो तो यही है, तो भी कम, अब 85% भी कम थोड़ी हुआ है, लेकिन ज्यादा तारीफ कोई से की हो रही है, 90 की हो रही है। ये वजह जो दूसरों जो थोड़ा सो कम मतलब पढ़े लिखे हुआ है, सॉरी थोड़ा सो कम होशियार हुआ है, बी की क्या हुआ है, फिर भी मैं हीन भावना आ जाए। यहाँ को एक बार मैं एक केस देखियो कि मतलब आपने शेखावाटी कोई केस हो कि दो मतलब घर का माया दो बच्चा, एक का बढ़िया नंबर बनया करता, तो सगड़ा रिश्तेदार और परिवार का सब बिकी बिकी तारीफ करता, दूसरों ने कहता वो तो यही है, बिक मैं इतनी इन भावना आ गई कि खेत में गेड़ा पे दोनों तो जो होशियार होना भी मर्डर कर दियो बन। तो मतलब कई बार बच्चा ना इतो मजबूर कर दिया, अब बैठा अगर आप यहाँ कहाँ गए मतलब बिगो हत्यारो गुण है बच्चों ना, बच्चों को नहीं बिगो हत्यारो, बिगा हत्यारा परिवार वाला रिश्तेदार वाला सगड़ा मिल रहा, क्यों कभी भी जो दूसरों बच्चे हो बिको मैं बिगा दिमाग को मतलब एकदम ये मान लियो नाश मार दियो, बिका इतनी इन भावना डाल दी कभी नहीं लागतो को वो आपनो भाई को नहीं वो आपनो शत्रु है, इकी वजह डेली बेइज्जती हुए यार जना वो बिन मारने तक को मतलब सोच लियो। तो अब ई वजह मतलब थाना शिक्षण अभिक्षमता क्यों पढ़ाई जा रही है, साइकोलॉजी थाने क्यों पढ़ाई जा रही है कि थे मास्टर बनर जब क्लास का मैं जाओगा, मैडम बनर जब जाओगा तो क्लास का मैं अपन सारा बच्चा एक जैसा को मिले, कोई यहाँ का बच्चा हो वो एक बार बताता ही जड़ नहीं समझ जाओ, और कोई ने 5 बार बताना पड़ेगा, तो यहाँ नहीं का एक ने बताता ही जो समझ रहे बिन तो आप तारीफ कर रहे हैं और दूसरा ना यहाँ कह रहे हैं तू जिंदगी में क्यों बन कर सके, तो यहाँ के अपन बिल्कुल भी व्यवहार है वो नहीं अपन अपनानो है, बीऊ के वजह बच्चा में उपेक्षा को व्यवहार आ जाए और फिर बच्चा में हिंता की भावना आ जाए, बिन लगेगा ना अपन तो की गुनी है दूसरा ही है जगह। तो आ चीज को विशेष ध्यान रखना है, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी हुए, कोई बच्चों पढ़ाई में बढ़िया नहीं हुए तो खेल में हुए, तो बिना अपने खेल में बढ़ाओ, तो यूं अपन बात हूं एकदम सदैव पहलो विकल्प सही है। फिर घर में अस्वीकृत बालक बड़े होने पर भी लोगों से मेलजोल से कतराते हैं, तो अब बात ठीक है, जखन बेचारा घरा भी स्वीकार नहीं करियो गयो है, यहाँ के बालक कोई सोच के जो घरा स्वीकार नहीं करियो गयो, अरे कई बार क्या हुआ कई बालक यहाँ हो घर का यहाँ सोचा कि आपने जो बच्चों जामा चांद सो जामा फूटरो सो जामा और मान लो बच्चों बढ़िया कौन जामा, कई बार क्या हुआ कि रंग रूप या सूरत मान लो डंकी को नहीं हुआ, तो जगह माँ बाप हो ना बाने भी लगे कि यार कोनी आपने औलाद ही गुनिया अरे बिको विकास बढ़िया होनी हो जो बढ़िया फूट रोसो है ना बिको के घर जगह मतलब घर का जितना ही सदस्य हो बिन भाग भाग गोदी ले हुए, अरे जो यहाँ बेचारो थोड़ा सो मान लो को जो सो हुए, तो बिन फिर क्या हुआ जी मतलब अस्वीकृत भावना जब भी गमाइन, तो फिर भी बच्चा को विकास डंगू को नहीं हुआ, हीन भावना का सागर विकास हुआ, तो वो फिर बाद में के दूसरे लोगों का सागर भी नहीं लगे यार घर का ही स्वीकार करियो दूसरा का ही करेगा, ये वजह इसके अलावा अस्वीकृत बालक कोई सो है, कई बार क्या होगा शादियों में पहले जगह बच्चा जन्म ले ले बाद फिर जहाँ समाज है वो स्वीकार कौन करे, तो यहाँ अगला जगह बालक है बच्चा है वह भी फिर क्यों मांगो भी विकास बढ़िया को नहीं हो। बात एक मूवी ने किसी बार सुनील शेट्टी वाली है ना बिग मैन बिगी थारी की शिल्पा शेट्टी की शादी हुआ है, बाकी मुझे मतलब चाहे तो यह है कि भी सुनील शेट्टी यहाँ चाहे कि भाई आप उसी, लेकिन सुनील शेट्टी के वह समाज को स्वीकार कौन करेड़ो है, वही कारण भी हो जाऊँ बाद में शिल्पा शेट्टी की शादी क्यों हो जाए अक्षय कुमार हो जाए, तो भाई बात है भाई जको घरा ही स्वीकार नहीं करेड़ो है समाज जगह स्वीकार नहीं करो बिन बाद में कोई स्वीकार कौन करे, तो अब वो बाद में के दूसरा मेल जोल करने कतरा हुआ एकदम सहमत आई बात हूँ। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी एवं आम सभा के श्रोता में कोई अंतर नहीं होता, एकदम गलत बात है। विद्यार्थी क्लास का मैंने सुना एकदम गंभीर और सुने थे, अब सुन रहे हो जबकि बात भाई एकदम गंभीर और सुन रहे हो कभी आपने पेपर में क्वेश्चन आसे आपने गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आम सभा को श्रोता हो वो तो आपकी मनमर्जी सुने, सुने तो सुने न सुने तो न सुने, ईयरफोन लगा बैठ जाए तो भी कोई आप अभी नहीं है क्यों गया इसका, तो इको मतलब आ बात एकदम गलत है, असहमत आयु। संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए, तो अब बात एकदम सही है। मान लो कि थे अब साइकोलॉजी पढ़ ली हिंदी पढ़ लोगा और आगे मान लो बीएसटीसी करोगा भी बाद में रीट की तैयारी करोगा और तगड़ी हिंदी पढ़ ली और बाद में थे मान लो विद्वान बनेगा तगड़ा और क्लास का मैं जाओ या फिर प्रार्थना में कदे भाषण दो, तो यहाँ अगला वर्ड ले रहो जगह टाबर का एकदम मतलब पल्ले ही कौन पड़ा ऊपर की जा, फिर कहोगे भाई मैं तो भाषण बहुत जोर को दियो ना, वो तारो भाषण प्रभावी को नहीं हो कारगर को नहीं हो क्योंकि जगह श्रोता बांगा समझ में ही को नहीं आयो, तो ये वजह हमेशा मतलब संप्रेषण सफल जब होगो जब अपनी भाषा बटे बच्चा का परिवेश वाली भाषा है और मन एकदम समझ में आ रही है, तो एकदम ये बात आप सहमत हाँ। देखो ऑप्शन की है निसंदेह, बहुधा अनिश्चित नहीं, तो पहले एकदम सही है कि निसंदेह। छात्रों में सामाजिक चेतना के लिए छात्रा में सामाजिक चेतना वास्ते कहीं करांगा सामाजिक बुराइयों पर विचार प्रस्तुत करने को कहेंगे, कभी सामाजिक बुराइयों पर विचार प्रस्तुत करने को कहांगा, ऐसे विषयों पर निबंध लिखने को कहेंगे, स्वयं प्रेरक भाषण देंगे, समाचार पढ़ने को,
पत्र पढ़ने को प्रेरित करेंगे। अब एक महीने के थार मतलब ये मान लो वो क्वेश्चन आ जाने ना थे कंफ्यूज हो जाओ थे या सोचोगा कि भाई आप प्रेरक भाषण देके बच्चा ने मोटिवेट कर देगा, लेकिन एक बात सुनो, सामाजिक चेतना को विकास आधे घंटे में को नहीं हो सके। सामाजिक चेतना को विकास डेली बच्चों समाज जुड़ो रहेगो, समाज के मायने क्या घटना हो रही है बे बच्चे के सामने आती रहेगी, डेली बांग बार में जाना वो जब धीरे धीरे बूंद बूंद गड़ो भरे, ये नहीं का एक ही दिन में आप गाली 2 बाल्टी गड़ो भर दियो और आ लियो बच्चन फिट कर दियो, सामाजिक चेतना को विकास हो गयो एक महीने। तो ये वजह एज का ऊपर तीनों ऑप्शन है ना, ए तो किया का एक दिन में कराने वाले का आधे घंटा भाई 2 घंटा निबंध लिखियो अले बच्चन विकास होगो को नहीं हुए। समाचार पत्र पढ़ने वास्ते भी प्रेरित करांगा वो एकदम विकल्प सही है। डेली वो समाचार पत्र पढ़ेगो तो समाज के मायने की घटना हो रही है बंग बार में पतो लगेगो, तो ब्यूं भी माइन धीरे धीरे सामाजिक चेतना को विकास होगा। कुप्रथाओं पर व्याख्यान देना सरल है परंतु उनका उन्मूलन करना अत्यधिक कठिन होता है। सही बात है भाई, कोई चीज हो चाहे कहना आसान हो करना दूर हो है ना, तो एकदम सदैव बिल्कुल सटीक बात है। सहयोगी क्रियाओं के स्वस्थ संचालन द्वारा विद्यार्थियों को वांछनीय मूल्यों की शिक्षा प्रयोगात्मक रूप में प्रदान की जा सकती है। तो अब बात भी एकदम सटीक है। मान लो का एक तो सहयोगी क्रिया वो मतलब कि एक तो क्लास के महीने थे गया किताबड़ी ली और लाग गया सुरून लेकर लास्ट टाइम पढ़ दियो और टाबरान को ले प्रश्न उत्तर कर ले आया, यूं बच्चा की तो समझ आओगे भाई की को नहीं आवे। अरे सहयोगी क्रिया को मतलब है कि जगह चीज है मान लो बनते दूसरी सहयोगी दूसरी क्रिया कर करके मान लो प्रैक्टिकल करवा के प्रयोगात्मक रूप में बच्चा ने थे मतलब जगह शिक्षा है बात देने की प्रयास करोगा, कोई चीज बताई भी को प्रैक्टिकल कर दिखाओगा और मतलब दूसरी एक्टिविटियां कराओगा बहुत सारी भी बच्चा में वांछनीय मूल्यों की शिक्षा है बा बढ़िया तरीकों बांध दी जा सके। तो एकदम सटीक बात है, बिल्कुल ठीक है, पहले ऑप्शन सही है। सामाजिकता की भावना के विकास के लिए विद्यालय स्तर पर सर्वाधिक दायित्व होता है। देखो विद्यालय स्तर पर तो कोई चीज हो भी को दायित्व सौ ज्यादा की को अध्यापक कोई हुआ भाई माँ बाप आपके टाबर ने लिया अपन संभला दियो तो भी बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल की बने अपनी बने, क्योंकि बच्चे के माइंड तो बड़ी बुद्धि हुए वो नहीं, वो तो आपके दिमाग को की करे आप कमा भी यही करे। तो अध्यापक का विद्यालय का नेता होता है, तो विद्यालय में सगला सागलेर कौन चाले भाई प्राचार्य चाले हेडमास्टर चाले, तो विद्यालय को नेता कौन हुआ प्राचार्य। नेता को चाहिए समूह का अधिकार जमाना, तो अधिकार जमाओगे तो भाई समूह में रहोगे कौन, तो यहाँ को नेता कौन बन सके। फिर नियमों का पालन कराना और दूसरा नियमों को पालन कराऊंगा आप कराएंगे तो का मतलब हुई हो। समूह में सभी को जानना, अब बात सही है समूह में सारा जानेगा, अब वो यहाँ को नहीं कि सारा को नाम जाने वो इको मतलब है कि आपने समूह में जितना लोग जुड़ेड़ा है वह क्यों जुड़ेड़ा है बांगी के समस्या है के बांगी विशेषता है, तो आ चीज सौ बड़ी होगी। सबसे मित्रवत व्यवहार, तो मित्रवत व्यवहार तो समूह में खैर राखनो ये आ बात भी सही है, लेकिन 3 नंबर विकल्प एकदम सटीक है। हमारे देश में लोग प्राय अपनी रुचि का व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, तो सीधी सी बात है भाई बेरोजगारी बोली है बी कारण। निजी व्यवसाय की तुलना में लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, क्योंकि देखो नौकरी करना क्यों पसंद करे। अब एक चीज को ताजा उदाहरण दूं, जहां कोरोना को जो टाइम आयो है और लॉकडाउन लग्यो एक मैं लोग बाग जगह बढ़िया मोटा मोटा धंधा कराया करता बिजनेस कराया करता बांगा पे बिजनेस भी ठप होगा है जगह की मतलब लाख 1.5 लाख रुपया जगह महीने का बिजनेस निकाला करता है या बढ़िया दुकान ही कोई की बढ़िया बे निकाला करता बे सब एकदम जीरो सैलरी पर आ गया जीरो इनकम पर आ गया। लेकिन जको गवर्नमेंट जॉब गमाया भी का तो 1 तारीख ने चाहिए आराम सैनिटाइजर लगा सोतो 1 तारीख ने खट दई एटीएम में सैलरी आती। तो ये वजह लोगों ने ये कोरोना के बाद में सरकारी नौकरी की और ज्यादा वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि एक महीने सुरक्षा है भाई है फिक्स है फिक्सेशन है सुरक्षा है का बेरो है कि भाई अपना आपनो काम मतलब चाहिए छुट्टी होगी भी दिन भी अपन पैसा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ना के प्राइवेट कोई काम कर रहे हैं आज चाल रहे हो कल कौन चाल रहे हो भाई, लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो एक बार थे बढ़िया मेहनत कर लाग गया इको मतलब 60 साल तक थान बढ़िया सैलरी देगी और बाद में थान चौकी पेंशन देगी, बुढ़ापा में आराम से होगा तो भी थान पेंशन आएगी। तो ई वजहों का सुरक्षा ही जॉब में ज्यादा है, ई वजहों लोग ज्यादा इन करनो पसंद करे। अरे जना ही तो किताबों माथा पची करने लग रहे होते, तो आ चीज तो थी समझो ही हो। लेखक के रूप में आप अब देखो मान लो थारे बाद में जिसकी बढ़िया थे पढ़ लिख कर बड़ा होगा और मान लो थारे जिसकी आप किताब लिखागा और लेखक बनेगा, तो किताब लिखने के बाद कहीं करोगा प्रकाशक से संपर्क करेंगे। तो सही बात है प्रकाशक को संपर्क करोगा भाई अपने आप लेखक के रूप में पर कोई भी किताब लिखा मैं प्रकाशित तो करवाऊंगा, विषय से संबंधित अध्यापकों से मिलेंगे अपने काम से काम रखेंगे बढ़िया लेखन पे ध्यान देंगे। तो ऐसा छोटा छोटा ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। लेखक के रूप में आपके पास पाठकों के पत्र आते हैं आप क्या करेंगे,
तो पाठका का पत्र आवे, देखो पाठका का पत्र दो ही तरीके हुआ है, या तो अपनी तारीफ करेगा कि भाई आ चीज थे लिखी मन बहुत बढ़िया लगी, या फिर कई बार क्या होगा अपन कोई ना कोई सुझाव देगा कि भाई आ चीज थे लिखी लेकिन आ चीज टाइम आ कमी थे, यहाँ करो तो और ज्यादा बढ़िया उसके। तो अपन के पत्र पढ़ांगा, ठीक बात है, उत्तर नहीं देंगे, उत्तर तो देंगे ही भाई, उत्तर देंगे, फिर पुस्तक के विषय में सुझावों का स्वागत करेंगे। आ सब मोटी बात है कि मान लो थे पत्र पढ़ लियो और बाद जगह सुझाव दिया, भी को चाहिए उत्तर दियो चाहे ना दियो, लेकिन अगली जगह तारी किताब है बिग माइन बेतान जो भी गलती बताई भी गलती से दोबारा नहीं दोहरा होगा, तो वो आगे पढ़े को भी ना पे पाठ जाएगा भाई आप सुझाव दियो भी अमल करियो है। तो ए तरह आज का प्रश्न 2016 के पेपर का, तो अब तक 2022 से लेके 2016 तक जितना भी शिक्षण अभिक्षमता का प्रश्न पूछे है वह आप वीडियो के माध्यम डेली में थान करवा रही हूँ। तो 7 लगभग प्रैक्टिस सेट थे सोल्व कर लिया, तो थारी एक बढ़िया समझ बनी होगी। और अब थे मतलब था नहीं बेरो पाठ क्यों भाई का प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड में के टाइप का प्रश्न पूछा जाए, ताकि अब तारो दिमाग भी चालन लाग गयो इस हिसाब अपन सोच के सही विकल्प तक पहुंचना है। तो अब तक जगह साथी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो बे कर लियो भाई है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लियो ताकि वीडियो आता है थान बेरो पाट जा। और भी तारा साथी जगह तैयारी कर रहे हैं बात चैनल है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो पहुंचा दो। ठीक है साथियों, धन्यवाद, तैयारी करता रहो, दबा आगे।